हेलो बच्चों, हाउ आर यू डूइंग? जावा में आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज इनहेरिटेंस इन जावा प्रोग्रामिंग विद एग्जांपल्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, इससे पहले जो हमने कवर किया था दैट वाज अबाउट योर abstract classes and interfaces, polymorphism, and your exception in Java. So we'll start with the topic that is inheritance in Java programming. नाउ सबसे पहले इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस बाय विच वन क्लास acquires the properties, that is the data members, and the functionalities, that is the methods of another class is called inheritance. So inheritance एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि एक क्लास दूसरी क्लास की डाटा मेंबर्स, या हम उसको प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, या उसके मेथड्स फंक्शंस, उसको यूज करे, उसको एक्वायर करे, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिट का मतलब ही होता है कि ले लेना किसी से। तो इसका एम क्या है? द एम ऑफ इनहेरिटेंस इज टू प्रोवाइड द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड so that a class has to write only the unique features and rest of the common properties and functionalities can be extended from another class. अब इसका मेन एम क्या है? क्यों हम इनहेरिटेंस जावा में यूज करते हैं? इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, एक बहुत मेन रीजन है। वो रीजन क्या है? इनहेरिटेंस से हम रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड हमें मिलता है। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड का मतलब है जो कोड हमें बार बार लिखना पड़ रहा है उसको हम बार बार ना लिख के, जो कोड हमने एक क्लास में लिख लिया है उसके डाटा मेंबर्स और मेथड वाला कोड हम दूसरी क्लास में उसमें हम यूज कर सकें, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मेन जो एम है वो यही है। इनहेरिटेंस समझने के लिए हमें चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास का कंसेप्ट पता होना चाहिए। पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास कौन सी क्लास होती है? अब मान लीजिए, इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपकी एक क्लास है टीचर और दूसरी क्लास है फिजिक्स टीचर, ठीक है। अब ऐसे ही आपकी और क्लासेस हैं, मैथ टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिक्स टीचर। अब टीचर वाली क्लास में आप देख सकते हैं हमारे पास दो डाटा है। दो डाटा कौन से हैं? स्ट्रिंग के हमारे पास दो डाटा या प्रॉपर्टीज है। हमने यहाँ पे एक डेजिग्नेशन लिया हुआ है, एक टीचर का कॉलेज नेम लिया हुआ है, ठीक है। एक हमने मेथड लिया हुआ है डस, ठीक है। तो इस टीचर क्लास के ये हमारी प्रॉपर्टीज होगी, ये हमारी फंक्शनैलिटीज होगी। तो ये इसकी डाटा टाइप्स होगी और ये इसका मेथड होगा, ठीक है। अब हमने एक क्लास बना ली टीचर की। अब हमें दूसरी क्लास बनानी है फिजिक्स टीचर की। अब फिजिक्स टीचर में भी हमारी दो चीजें कॉमन है। कौन कौन सी कॉमन है? डेजिग्नेशन, कॉलेज नेम, और फिजिक्स का जो हमने एक डाटा टाइप एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो है मेन सब्जेक्ट। अब बजाय कि ये दोनों वेरिएबल्स को दोबारा से फिजिक्स वाली टीचर की क्लास में डालने के, हमने क्या किया? टीचर वाली क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को फिजिक्स टीचर वाली क्लास में यूज कर लिया। वो हमने कैसे यूज कर लिया? बाय यूजिंग इनहेरिटेंस। ये आप कीवर्ड देख रहे हैं, एक्सटेंड्स कीवर्ड। एक्सटेंड्स कीवर्ड का मतलब क्या है? जो अब इसमें हमारी चाइल्ड क्लास कौन सी है? फिजिक्स टीचर हमारी चाइल्ड क्लास है,
और टीचर हमारी पेरेंट क्लास है। तो पेरेंट क्लास हमारी कौन सी क्लास होती है? पेरेंट क्लास वो क्लास होती है जिसकी प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट करती है चाइल्ड क्लास। और चाइल्ड क्लास वो क्लास होती है जो जो उसके मेथड्स और प्रॉपर्टीज को यूज करती है। टीचर क्लास आपकी मेन क्लास होगी, पेरेंट क्लास होगी। इस पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज और मेथड्स को आपकी फिजिक्स टीचर वाली जो कि चाइल्ड क्लास है वो यूज कर रही है। तो हमारा जो हम बात कर रहे थे पेरेंट क्लास वाली, तो हमारी चाइल्ड क्लास क्या होती है? चाइल्ड क्लास इज अ क्लास दैट एक्सटेंड्स द फीचर्स ऑफ अनदर क्लास। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी चाइल्ड क्लास क्या थी? फिजिक्स टीचर। उसने किसको एक्सटेंड कर लिया? टीचर क्लास को। तो हमेशा ये ध्यान रखिए जो चाइल्ड क्लास होती है वो किसको एक्सटेंड करती है? पेरेंट क्लास को। ठीक है। तो फिजिक्स टीचर एक्सटेंड्स टीचर, और इन पेरेंट और चाइल्ड क्लास के बीच में इज अ रिलेशनशिप होती है। कौन सी रिलेशनशिप होती है? इज अ। फिजिक्स टीचर इज अ टीचर। फिजिक्स टीचर भी क्या है? एक टीचर है। ठीक है। तो इनहेरिटेंस में हमारी जो दो क्लासेस होती हैं, दैट इज पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास है वो क्लास जिसकी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस को इनहेरिट या यूज करेगी दूसरी क्लास। पेरेंट क्लास को हम सुपर क्लास भी कह देते हैं, बेस क्लास भी कह देते हैं। चाइल्ड क्लास हमारी वो क्लास होगी जो पेरेंट क्लास की फीचर्स को एक्सटेंड करेगी। ठीक है। उसको हम कह देते हैं चाइल्ड क्लास, सब क्लास और डिराइव्ड क्लास। सो इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ न्यू क्लास। ठीक है। अब हमने क्या किया? हमने दोबारा दोबारा कोड को नहीं लिखा। हमने ये वाला जो टीचर वाला जो कोड था, ये नहीं तो हमें फिजिक्स टीचर वाली क्लास में भी लिखना पड़ता, डेजिग्नेशन, कॉलेज नेम और डज। हमने क्या किया? उस टीचर वाली क्लास का जो कोड था उसको हमने यूज कर लिया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस में आप देख सकते हैं फिजिक्स टीचर ने एक्सटेंड कर लिया टीचर क्लास को। इसका मतलब फिजिक्स टीचर इज द चाइल्ड क्लास ऑफ द पेरेंट क्लास। जैसे आप लोगों को पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज आप इनहेरिट करते हो, उन्हीं के घर, पेरेंट्स के घर में रहते हैं हम, पेरेंट्स का टीवी यूज कर रहे हैं, पेरेंट्स हमें पढ़ा रहे हैं। तो व्हाट आर दीज थिंग्स? दीज आर द थिंग्स जो पेरेंट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो पेरेंट्स, मान लीजिए ये आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपने अपने आप क्या चीजें कमाई हैं? मान लीजिए आपने अपने आप ये वाला डाटा टाइप कमाया है, अर्न किया है। तो आपने अपने पेरेंट्स वाली चीजें तो इनहेरिट कर ली और अपनी चीजें उसमें ऐड कर दी। दिस इज नोन एज इनहेरिटेंस। ठीक है। आई थिंक इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। सो इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस is a process of defining a new class based on the existing class by extending its common data members and method. ठीक है। पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के जो कॉमन डाटा मेंबर्स हैं उसको चाइल्ड क्लास कहाँ से उठा लेगा? पेरेंट क्लास से। इनहेरिटेंस अलाउज अस टू रीयूज ऑफ कोड। ये मैंने पहले भी बताया था, हम कोड को दोबारा यूज कर सकते हैं। इट improves reusability in your Java application or program. So this is the biggest advantage of inheritance, that the code already present in the base class need not be rewritten in the child class. जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, टीचर वाला कोड आपको दोबारा से चाइल्ड क्लास में लिखने की जरूरत नहीं है। This means that data members, that is variables, instance variables and methods of the parent class can be used in the child class as such. ठीक है। अब हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। टू यूज इनहेरिटेंस या टू इनहेरिट अ क्लास वी यूज एक्सटेंड्स कीवर्ड। हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? एक्सटेंड्स। अब आप ये देख सकते हैं
ABC हमारी जो है पेरेंट क्लास है, XYZ हमारी क्या है, चाइल्ड क्लास। तो XYZ क्या कर रही है, ABC क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट, प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट कर रही है। सो हमने क्या किया, सबसे पहले हम क्लास नेम ऑफ द चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स नेम ऑफ द पेरेंट क्लास। दिस इज द सिंटेक्स फॉर योर इनहेरिटेंस। लुक एट द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। हमने एग्जाम्पल में बेस क्लास या पेरेंट क्लास किसको ले लिया, टीचर को, और सब क्लास या चाइल्ड क्लास किसको ले लिया, फिजिक्स टीचर को। अब फिजिक्स टीचर वाली जो क्लास है वो यूज करेगी या एक्सटेंड करेगी डेजिग्नेशन एंड कॉलेज प्रॉपर्टीज, और मेथड कौन सा यूज करेगी, वर्क। सो वी नीड नॉट टू डिक्लेयर दीज प्रॉपर्टीज एंड मेथड इन द सब क्लास। ठीक है। सो एग्जाम्पल दोबारा देख लेते हैं। ये हमारी चाइल्ड क्लास हो, पेरेंट क्लास होगी, सॉरी, टीचर। उसमें हमने दो वेरिएबल्स ले लिए, डेजिग्नेशन और कॉलेज नेम। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस क्लास एंड void does, this is the method of this class। अब हमने एक चाइल्ड क्लास ले ली, फिजिक्स टीचर। फिजिक्स टीचर इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ टीचर। ठीक है। फिजिक्स टीचर ने क्या किया, इसने एक्सटेंड्स कर लिया पेरेंट क्लास को, और इसमें इसने अपना एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, फिजिक्स। फिर हमने मेन मेथड में इस चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। इस ऑब्जेक्ट को से हमने पेरेंट क्लास का कॉलेज नेम और डेजिग्नेशन को कॉल कर लिया, और हमने उसका मेथड भी कॉल कर लिया। तो ये अब हमने इसके पेरेंट क्लास के दोनों वेरिएबल्स को और उसके मेथड को, प्रॉपर्टीज को और मेथड्स को हमने कहाँ यूज कर लिया, हमने यूज कर लिया चाइल्ड क्लास में। दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस। इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तो हम जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे, व्हाट वुड बी द आउटपुट, आउटपुट वुड बी ऑब्जेक्ट डॉट कॉलेज नेम। ऑब्जेक्ट डॉट कॉलेज नेम हमारा क्या हो जाएगा, बिगनर्स बुक। ऑब्जेक्ट डॉट डेजिग्नेशन क्या हो जाएगा, टीचर। ऑब्जेक्ट डॉट मेन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वो चाइल्ड क्लास का ही वो यूज कर लेगा, फिजिक्स। एंड ऑब्जेक्ट डॉट डज क्या आ जाएगा, टीचिंग। तो इसके आउटपुट क्या आ जाएगी, आउटपुट विल बी बिगनर्स बुक, टीचर, फिजिक्स एंड टीचिंग। बिगनर्स बुक, टीचर, फिजिक्स एंड टीचिंग। ठीक है। तो ये जो दो शुरू वाले वेरिएबल्स हैं, ये इसने पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर लिए, पेरेंट क्लास के यूज कर लिए, और ये मेथड भी इसने पेरेंट क्लास का यूज कर लिया, और ये मेन सब्जेक्ट इसका खुद का वेरिएबल है। तो हमने बजाय कि ये दोनों वेरिएबल्स चाइल्ड क्लास में दोबारा डिफाइन करने के, हमने क्या किया, चाइल्ड क्लास ने क्या किया, उसने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट कर लिया। इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव एग्जांपल वी कैन से दैट फिजिक्स टीचर इज अ टीचर। मैंने क्या बताया था, इनहेरिटेंस में जो रिलेशनशिप होती है चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास के बीच में, उसमें उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं इज अ रिलेशनशिप। सो चाइल्ड क्लास हैज इज अ रिलेशनशिप विद अ टीचर, with a parent class. This inheritance is known as a is a relationship between child and parent class. Important note: the derived class inherits all the members and methods that are declared as public or protected. अब चाइल्ड क्लास सारे के सारे मेंबर्स, डाटा मेंबर्स, प्रॉपर्टीज और सारे के सारे मेथड्स जो कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड टाइप के हैं, उनको इनहेरिट कर सकती है। इफ द मेंबर्स ऑफ और मेथड्स ऑफ सुपर क्लास या पेरेंट क्लास आर डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट, मान लीजिए हम पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स और मेथड्स को प्राइवेट कर देते हैं, तो डिराइव्ड क्लास उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती। प्राइवेट मेंबर्स या तो खुद अपनी क्लास में वो यूज कर सकती है, क्योंकि प्राइवेट का जो स्कोप होता है दैट इज विद इन द क्लास ओनली। उन प्राइवेट मेंबर्स को हम इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में,
by using public or protected getter and setter methods। ठीक है, वो हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने वही सेम क्लास ले ली टीचर की। इसमें हमने, आप देख सकते हैं पहले वाले एग्जांपल में, इससे जो पहले एग्जांपल था उसमें हमने इनको स्ट्रिंग और स्ट्रिंग डेजिग्नेशन और स्ट्रिंग कॉलेज नेम को हमने पब्लिक डाटा टाइप दे रखी है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती है। अब यहाँ पे हमने इनकी डेजिग्नेशन, सॉरी, इन वेरिएबल्स को हमने प्राइवेट कर दिया, डेजिग्नेशन को भी प्राइवेट कर दिया और कॉलेज नेम को भी प्राइवेट कर दिया। अब इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, मैंने बताया था गेट मेथड, गेटर एंड सेटर मेथड से। गेट मेथड होता है जो कि आपकी इनपुट आउटपुट देता है, सेट मेथड आपकी इनपुट देता है। अब आप देख सकते हैं गेट डेजिग्नेशन, गेट डेजिग्नेशन विल रिटर्न द डेजिग्नेशन, तो ये एक आउटपुट फंक्शन हो गया जो कि आउटपुट दे रहा है। ये क्या है हमारा सेट डेजिग्नेशन। सेट डेजिग्नेशन में हम टीचर की डेजिग्नेशन पास कर रहे हैं और ये दिस कीवर्ड के साथ हम यूज कर सकते हैं। दिस कीवर्ड मींस पेरेंट क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसकी डेजिग्नेशन को इनपुट करा रहे हैं। सेट मेथड्स हमारे होते हैं इनपुट के लिए, गेट मेथड्स हमारे होते हैं आउटपुट के लिए। ऐसे ही हमने कॉलेज के नेम के लिए भी गेट मेथड यूज कर लिया जो कि कॉलेज का नेम रिटर्न करेगा। ठीक है, कॉलेज के नेम की इनपुट के लिए हमने सेट मेथड कर दिया और डज हमारा वही पुराना मेथड है, उसको हमने टीचिंग प्रिंट करा रहे हैं उसमें। अब ये हमारी होगी चाइल्ड क्लास जावा एग्जाम्पल। अब जावा एग्जाम्पल ने क्या किया, टीचर वाली क्लास को, ये हमारा चाइल्ड क्लास हो गया, इसने टीचर वाली क्लास को एक्सटेंड कर लिया पेरेंट क्लास को। इसमें इसने एक मेन सब्जेक्ट ले लिया फिजिक्स का। अब हमने इस क्लास का मेन मेथड के अंदर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, व्हेन वी विल कॉल ऑब्जेक्ट डॉट गेट कॉलेज नेम। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें हमने उनके वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया क्योंकि हम वो प्राइवेट है, इसलिए हम उनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। हमने उनको मेथड के थ्रू कॉल किया है। कौन से मेथड के थ्रू, पब्लिक गेटर मेथड एंड पब्लिक सेटर मेथड। तो ऑब्जेक्ट डॉट गेट कॉलेज नेम से हमें क्या मिल जाएगा, गेट कॉलेज नेम वाला फंक्शन आप देखिए, गेट कॉलेज नेम से हमें कॉलेज का नाम मिल जाएगा। गेट डेजिग्नेशन से हमें टीचर की डेजिग्नेशन मिल जाएगी और सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट डॉट मेन सब्जेक्ट से हमने इसको फिजिक्स को, इसके इसके खुद के वेरिएबल को कॉल कर लिया। ऑब्जेक्ट डॉट डज भी हमारा पेरेंट क्लास का है। तो ये देखिए, अब हमने प्राइवेट मेंबर्स को इनडायरेक्टली एक्सेस कर लिया चाइल्ड क्लास में। अदरवाइज प्राइवेट हैं ये, हम इनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपने ये ध्यान रखना है इनहेरिटेंस में कि पेरेंट क्लास में अगर आपके वेरिएबल्स प्राइवेट डाटा टाइप के हो या उनकी जो एक्सेस टाइप है वो प्राइवेट है, तो आप उनको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते उसके ऑब्जेक्ट से, उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। उनको इनडायरेक्टली एक्सेस करते हैं हम बाय यूजिंग गेट एंड सेट मेथड। ठीक है, तो इसकी अगर आउटपुट देखेंगे तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, आउटपुट विल बी द सेम, बिगनर्स बुक, टीचर, फिजिक्स एंड टीचिंग। तो इसमें हमने इनडायरेक्टली उसको एक्सेस किया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट करने का क्या है इस एग्जांपल में, दैट चाइल्ड क्लास इज एबल टू एक्सेस द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द पेरेंट क्लास थ्रू प्रोटेक्टेड मेथड्स ऑफ द पेरेंट क्लास। प्रोटेक्टेड या पब्लिक मेथड कोई भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो इनहेरिटेंस इज नथिंग बट, इनहेरिटेंस मींस पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज या डाटा टाइप्स भी हम कह सकते हैं, सॉरी डाटा मेंबर्स कह सकते हैं, नॉट डाटा टाइप्स। पेरेंट क्लास के डाटा मेंबर्स और उसके मेथड्स या फंक्शंस
को हम चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं, और उसके लिए हम कीवर्ड कौन सा यूज करते हैं? एक्सटेंड्स कीवर्ड। तो अगर आपको पेपर में यू हैव गॉट द क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस इन जावा, you have to explain it with the definition, then why we need inheritance, then the syntax of the inheritance, then example of the inheritance. तो आप इसमें ये सेम एग्जांपल एज सच दे सकते हैं टीचर वाला। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस। नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। कितने टाइप की इनहेरिटेंस होती है जावा में? बेसिकली देयर आर 5 types of inheritance, that is single inheritance, multi-level inheritance, hierarchical inheritance, multiple inheritance and hybrid inheritance. बट इन 5 में से जो हम जावा में डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल। मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसको हम किसी और कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं इंटरफेसेस, विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस हम मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट अस लुक एट all these inheritance one by one. So we start with the single inheritance. Single inheritance का मतलब क्या है? When a class extends another one class only, then it is called single inheritance. जैसे हमने अभी एग्जांपल किया था, एक पेरेंट क्लास उसकी प्रॉपर्टीज को एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रही है। जैसे हमने टीचर लिया था, टीचर क्लास हमारी पेरेंट क्लास थी, फिजिक्स टीचर वाली क्लास हमारी क्या थी? दैट वाज चाइल्ड क्लास। तो फिजिक्स टीचर वाली क्लास ने टीचर वाली क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट कर लिया था, उसको एक्सटेंड कर दिया था। अब आप इसमें भी देख सकते हैं डायग्राम में, ए हमारी पेरेंट क्लास है, बी हमारी चाइल्ड क्लास है। बी वाली जो चाइल्ड क्लास है वो ए वाली क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट कर रही है। बी इज एक्सटेंडिंग द क्लास ए। ठीक है, अगर सिर्फ एक ही क्लास को एक्सटेंड करे आपकी चाइल्ड क्लास, उसको हम कह देते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। आई थिंक क्लियर हो गया, इट इज वेरी इजी। तो सिंगल इनहेरिटेंस का अगर हम एग्जांपल देखें तो आप इसमें सेम एग्जांपल लिख सकते हो, टीचर और फिजिक्स टीचर वाला, या फिर आप ये एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यू कैन आल्सो कोट दिस एग्जांपल। इसमें हमने एक क्लास ले ली ए, दिस इज द पेरेंट क्लास एज गिवन इन द डायग्राम। उसमें हमने एक मेथड ले लिया ए विच इज प्रिंटिंग बेस क्लास मेथड। फिर हमने एक चाइल्ड क्लास ले ली इसकी बी विच एक्सटेंड्स ए क्लास, पेरेंट क्लास। इसमें हमने एक मेथड ले लिया बी विच इज चाइल्ड क्लास मेथड। अब हमने मेन मेथड के अंदर बी कौन सी है हमारी चाइल्ड क्लास, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने मेथड ए कॉल कर लिया जो कि हमारी पेरेंट क्लास का मेथड है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट यूज करके हमने मेथड बी कॉल कर लिया विच इज द मेथड ऑफ बी क्लास। तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर यूजिंग द मेथड ऑफ द पेरेंट क्लास। दिस इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। सेकंड वी कम टू मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। Multi-level inheritance refers to mechanism in object-oriented technology where one can inherit from a derived class, thereby making this derived class the base class for the new class. For example, आप ये देखिए, ये हमारी एक पेरेंट क्लास है। इस पेरेंट क्लास से हमने इस पेरेंट क्लास की ये एक चाइल्ड क्लास है बी विच इज inheriting the properties from your A class. Now C class is another class which is a child of B class. तो जो A का चाइल्ड था B, उस B का आगे हमने एक चाइल्ड क्लास और ले ली which is inheriting the properties of your class B. This
is known as मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि अगर A हमारा B का पेरेंट है और B हमारा C का पेरेंट है तो A इज अ ग्रैंड पेरेंट ऑफ C। ठीक है ना? दिस इज फादर ऑफ फादर, पेरेंट ऑफ parent. This is a grandparent of C. So, multi-level inheritance, when a class extends a class, when a class extends a class which extends another class, then this is known as multi-level inheritance. For example, class C extends class B and class B extends class A. Then this type of inheritance is known as multi-level inheritance. Now it is pretty clear from the diagram that in multi-level inheritance, there is a concept of grandparent class. That's what I am saying to you. Now, if we take this example of diagram, now C is inheriting the properties of B, B is inheriting the properties of A. This means B is parent of C and A is parent of B. So indirectly, we can say that A is a grandparent of C. Okay. So C is inheriting the properties of B as well as A. समझ में आ गया आपको? C क्या है? एक चाइल्ड क्लास है जो B की भी प्रॉपर्टीज ले रहा है और B किसकी प्रॉपर्टीज ले रहा है? A की. तो implicitly C is inheriting the properties of B as well as A. So next we come to the example of multi-level inheritance. इसमें मान लीजिए हमने क्लास ले ली x, दिस इज द पेरेंट क्लास, उसमें हमने एक मेथड ले लिया मेथड x, इसमें हमने उस मेथड को प्रिंट करा दिया। फिर हमने इसकी एक चाइल्ड क्लास ले ली y विच इज इनहेरिटिंग या एक्सटेंडिंग द पेरेंट क्लास, इसमें हमने एक मेथड ले लिया y एंड वी आर प्रिंटिंग दिस मेथड। फिर हमने एक z क्लास ले ली विच इज अ चाइल्ड ऑफ योर y क्लास एंड इट इज इनहेरिटिंग द पेरेंट दैट इज y। तो z का पेरेंट क्या हो गया? y का पेरेंट क्या हो गया? x। इसमें हमने एक मेथड ले लिया z। अब मेन मेथड के अंदर हमने जो सबसे हमारी चाइल्ड क्लास थी z, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। देन वी आर ट्राइंग टू कॉल obj डॉट मेथड x, वी आर कॉलिंग द मेथड ऑफ ग्रैंड पेरेंट। as we know x is the grandparent of z, तो x वाली जो हमारी क्लास है इट इज अ ग्रैंड पेरेंट क्लास ऑफ योर z, तो उसके मेथड को हम इसमें कॉल कर सकते हैं। फिर इसने कॉल कर लिया पेरेंट क्लास के मेथड को, फिर उसने कॉल कर लिया अपने मेथड को। तो अगर हम इसकी आउटपुट देखेंगे, इसकी आउटपुट क्या आएगी? इसकी आउटपुट आ जाएगी, इसकी आउटपुट क्या आएगी? क्लास x मेथड, देन क्लास y मेथड, देन क्लास z मेथड। ठीक है, एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम। मान लीजिए हमने 3 क्लासेस ले ली, कार, मारुति एंड मारुति 800। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें जो हमारी कार है, कार इज द पेरेंट क्लास, उसकी चाइल्ड क्लास क्या है? मारुति। मारुति की चाइल्ड क्लास क्या है? मारुति 800। कहने का मतलब क्या है? मारुति इज एक्सटेंडिंग कार, मीन्स इट इज इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स पेरेंट क्लास कार, और मारुति 800 is extending Maruti class which is a parent of Maruti 800 and car is a grandparent of Maruti 800। तो इसको हम मल्टी लेवल से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले ले ली क्लास कार, उसमें हमने एक मेथड ले लिया कार, पब्लिक कार, और एक मेथड ले लिया पब्लिक वॉइड व्हीकल टाइप। फिर हमने दूसरी क्लास ले ली जो कि इसकी चाइल्ड थी मारुति, मारुति ने एक्सटेंड कर लिया इसकी अपनी पेरेंट क्लास को, उसमें हमने पब्लिक मारुति का मेथड ले लिया और एक पब्लिक ब्रांड का ले लिया, और एक हमने ले ली स्पीड। इसके बाद हमने तीसरी क्लास ले ली मारुति 800 विच इज चाइल्ड ऑफ द मारुति क्लास, उसमें हमने मारुति 800 फंक्शन ले लिया, मेथड ले लिया, एक स्पीड का ले लिया। नाउ वी हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास, मारुति 800 का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। व्हेन वी आर कॉलिंग द ऑब्जेक्ट डॉट व्हीकल टाइप, ऑब्जेक्ट डॉट व्हीकल टाइप हमारा कहाँ पे था? ग्रैंड पेरेंट।
दिस इज अ मेथड ऑफ ग्रैंड पेरेंट। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, व्हीकल टाइप कार। उसके बाद हमने क्या कॉल कर लिया, ऑब्जेक्ट डॉट ब्रांड। ऑब्जेक्ट डॉट ब्रांड हमारा कहाँ पे था, इसके पेरेंट क्लास में। तो पेरेंट क्लास का मेथड था, तो इट विल प्रिंट ब्रांड मारुति। देन वी हैव कॉल ऑब्जेक्ट डॉट स्पीड। ऑब्जेक्ट डॉट स्पीड में ये अपना मेथड कॉल कर रहा है, इट विल बी 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, क्लास कार, क्लास मारुति। ठीक है बेटा। अब ये क्लास कार और मारुति क्यों प्रिंट हो रहे हैं, इसके कंस्ट्रक्टर्स भी कॉल हो रहे हैं व्हेन वी आर एक्चुअली कॉलिंग दिस ऑब्जेक्ट डॉट व्हीकल टाइप, ऑब्जेक्ट डॉट ब्रांड, व्हेन वी आर क्रिएटिंग द मेथड ऑफ दिस, तो ऑटोमेटिकली हमारे पेरेंट क्लास वाले कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाए। ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ मल्टी लेवल हायरार्की। ठीक है। मल्टी लेवल हायरार्की आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मल्टी लेवल हायरार्की का मतलब है कि when one child class extends the properties of one parent class and another child class extends the property of the class which extends the property of its parent class. तो आप देख सकते हैं B is extending inheriting A class and C is inheriting B class. A is a grandparent class of C. तो इस हायरार्की को हम क्या देते हैं, मल्टी लेवल हायरार्की। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा दोनों एग्जांपल में से। आप कोई भी एक एग्जांपल इसमें कोट कर सकते हैं। Next we come to hierarchical inheritance, the third type of inheritance in Java. Now to understand this, we know that when more than one classes inherit a same class, this is called inheritance, hierarchical inheritance. For example, this is your parent class. जब एक पेरेंट क्लास के एक से ज्यादा चाइल्ड क्लासेस हो जो कि उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही हैं, उसको हम कह देते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, व्हेन अ क्लास हैज मोर देन वन चाइल्ड क्लासेस और सब क्लासेस, और इन अदर वर्ड्स more than one child classes have the same parent class, then this type of inheritance is known as hierarchical inheritance. It is very simple. तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब एक पेरेंट के एक से ज्यादा चाइल्ड हो या एक से ज्यादा चाइल्ड एक पेरेंट क्लास को इनहेरिट करें, उसको हम कह देते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सो लेट अस लुक एट द एग्जांपल। यही एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये हमारी पेरेंट क्लास क्या है, ए, और इसको कौन कौन सी क्लास इनहेरिट कर रही है, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। लेट अस लुक एट द एग्जांपल। नाउ क्लास ए इज द पेरेंट क्लास। इसमें हमने एक मेथड ले लिया, मेथड ए, उसमें हमने प्रिंट करा लिया मेथड ऑफ क्लास ए। देन वी हैव टेकन अ क्लास बी विच इज द चाइल्ड ऑफ योर क्लास ए, पेरेंट क्लास ए। इट इज इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ए क्लास, तो हमने एक्सटेंड्स कीवर्ड लगा दिया। देन इट हैज इट्स ओन मेथड, मेथड बी। फिर क्लास सी होगी, दिस इज ऑल्सो एक्सटेंडिंग द क्लास ए, मीन्स ये भी एक चाइल्ड हो गया ए क्लास पेरेंट का, इसका एक मेथड हो गया। फिर क्लास डी, दिस इज ऑल्सो अ चाइल्ड ऑफ ए क्लास। तो ए क्लास के हमारे कौन कौन से मेथड हो गए, कौन कौन से चाइल्ड हो गए, बी सी एंड डी। ये हमने इसमें किया है। फिर हमने इसका मेन मेथड में जाके हमने क्या किया, एक क्लास ले ली जावा एग्जांपल, उसमें हमने मेन मेथड में जाके उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिया। पहले हमने किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, बी का। फिर हमने किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, सी का। फिर हमने किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, डी का। अब हमने ऑब्जेक्ट 1 से मेथड ए कॉल कर लिया पेरेंट क्लास का। ऑब्जेक्ट 2 से भी हमने किसका मेथड कॉल कर लिया, पेरेंट क्लास का। ऑब्जेक्ट 3 से भी हमने किसका मेथड कॉल कर लिया, पेरेंट क्लास का। तो कहने का मतलब है कि तीनों की तीनों चाइल्ड क्लासेस पेरेंट क्लास के मेथड को यूज कर रही है, उसकी प्रॉपर्टीज को और मेथड्स को इनहेरिट कर रही है। तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, मेथड ऑफ क्लास ए, बिकॉज first child is accessing the method of class A, method of class A because second child is accessing the method of class A, and method of class A because your third class object is also accessing the method. So this is known as your hierarchical inheritance. तो hierarchical inheritance क्या हुआ, जब एक
पेरेंट क्लास के एक से ज्यादा चाइल्ड क्लासेस हों तो हम उसको क्या कह देते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा with this example. Next we come to multiple inheritance. Multiple inheritance is also refers to the concept of inheritance. इसमें हम क्या कहते हैं, अब हमने अभी इससे पहले जो इनहेरिटेंस पढ़ी थी उसमें क्या था कि उसमें या तो एक ही हमारी एक बेस क्लास या एक पेरेंट हो सकता है, बट मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है, व्हेन अ चाइल्ड क्लास इज एक्सटेंडिंग मोर देन टू पेरेंट क्लासेस। कहने का मतलब है कि एक चाइल्ड क्लास के दो पेरेंट्स हो, एक चाइल्ड के दो पेरेंट क्लासेस हो, उसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब जावा में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, because the problem with multiple inheritance is that the derived class will have to manage the dependency on two base classes. दोनों बेस क्लासेस के मेथड्स को इसको मैनेज करना पड़ता है। Please note that Java does not support multiple inheritance with classes. Classes के साथ हम इसको implement नहीं कर सकते। In Java, we can achieve multiple inheritance only through interface. Interfaces भी हमने पढ़े थे, classes की तरह ही होते हैं, but interfaces को हम extend नहीं कर सकते, but उसको हम implement कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरफेसेस को क्लास एक्सटेंड नहीं कर सकती, इंटरफेसेस को क्लास इंप्लीमेंट करती है। तो इनडायरेक्टली हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस यूज कर सकते हैं। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं जो क्लास सी है, इट अब ये दो पेरेंट क्लासेस को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रही है, जो कि जावा में पॉसिबल नहीं है। इसको पॉसिबल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको पॉसिबल करने के लिए हम इंटरफेसेस का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। ये एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, इस एग्जांपल में हमने कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हमने एक इंटरफेस ले लिया वन, उसमें एक मेथड ले लिया। अब इंटरफेस के अंदर इंटरफेस की खासियत क्या होती है, इंटरफेस की खासियत ये होती है कि उसमें कम से कम जो हमारा एक मेथड है जो दैट शुड बी एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये हमने इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले लिया, दिस इज योर इंटरफेस टू, इसमें भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मींस एम्प्टी मेथड विदाउट एनी बॉडी। ऐसे ही इंटरफेस टू ले लिया, उसमें भी हमने एक एम्प्टी मेथड ले लिया। इंटरफेस थ्री ले लिया, दैट इज ऑल्सो एम्प्टी मेथड। अब इंटरफेस, अब इसको हमने एक चाइल्ड क्लास के नाम से, एक क्लास चाइल्ड ने इनको किसको इंप्लीमेंट कर लिया, इंटरफेस थ्री को। अब वो इंटरफेस थ्री को इंप्लीमेंट करेगा तो उसे वन को और टू को भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज इंटरफेस थ्री इज द चाइल्ड ऑफ इंटरफेस वन एंड इंटरफेस टू। इंटरफेसेस में हमारे एक से ज्यादा पेरेंट इंटरफेसेस हो सकते हैं चाइल्ड इंटरफेस के, बट क्लासेस में हमारी एक क्लास की एक से ज्यादा पेरेंट्स नहीं हो सकते। तो यही कंसेप्ट इंप्लीमेंट करने के लिए हम इंटरफेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब ये चाइल्ड क्लास थ्री वाले इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी तो उसे इंटरफेस वन के मेथड को भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इंटरफेस टू के मेथड को भी, और इंटरफेस थ्री के मेथड को भी। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसने इंटरफेस वन का मेथड था गीक, प्रिंट गीक, इसको इंप्लीमेंट कर दिया। प्रिंट फोर मेथड था हमारा इंटरफेस टू का, उसको भी इंप्लीमेंट कर दिया। और क्योंकि हमारा इंटरफेस थ्री का जो मेथड और इंटरफेस वन का मेथड था वो क्या था, सेम, तो वो इसमें ओवरराइड कर जाएगा। इसको बोलते हैं हम मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो इसमें इसने दोनों मेथड्स को इसके इंप्लीमेंट कर दिया। इसके बाद हमने मेन क्लास में, मेन मेथड में चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, एंड व्हेन वी आर ट्राइंग टू कॉल द मेथड ऑफ योर पेरेंट क्लास, so it can access the method of the interface 1, interface 2 and interface 3.
तो इस तरह से हम इनडायरेक्टली मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इंटरफेसेस। डायरेक्टली हम क्लासेस के कंसेप्ट में हम दो एक चाइल्ड क्लास के एक से ज्यादा पेरेंट्स नहीं हो सकते। दिस इज एन एक्सेप्शन इन जावा। जावा में हम क्लासेस के केस में मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इफ वी हैव टू इम्प्लीमेंट द मल्टीपल इनहेरिटेंस, then we have to use the concept of interfaces. Next we come to the last type, that is hybrid inheritance. Hybrid का मतलब होता है mixture of या combination of two things. Now as the term name is hybrid inheritance, in hybrid inheritance का मतलब क्या हुआ? It is a combination of two types of inheritance. Basically it is a combination of single and multiple inheritance. Hybrid inheritance in Java can be achieved in the same way as multiple inheritance can be. तो hybrid inheritance को भी हम directly using classes implement नहीं कर सकते, उसके लिए भी हमें interfaces का use करना पड़ता है। ठीक है, for example, this is your class C. Class C के दो child class हैं, that is class A and class B. तो ये कौन सी हमारी, इस डी को आप भूल जाओ, तो हमारी ये कौन सी हायरार्की होगी? व्हाट इज द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस? दिस इज योर विच टाइप ऑफ, दिस इज योर हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है? एक पेरेंट क्लास के एक से ज्यादा चाइल्ड क्लासेस होती है। अगर आप इसको भूल जाओ, अब ऊपर वाली क्लास को भूल जाओ, डी इज एक्सटेंडिंग द ए क्लास एंड ए इज एक्सटेंडिंग द सी क्लास। अगर आप सी वाली क्लास को भूल जाओ तो डी इज एक्सटेंडिंग द ए क्लास। तो ये कौन सी इनहेरिटेंस होगी? सिंपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं। इस डायग्राम में एक तो ये हो गया हमारा एग्जांपल, एक आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं। इसमें आप देखिए, नाउ ए इज द पेरेंट ऑफ बी क्लास एज वेल एज सी क्लास। तो ये कौन सी इनहेरिटेंस होगी? दिस इज योर हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब बी पेरेंट है डी की और सी भी पेरेंट है डी की, ये कौन सी होगी? मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मिक्सचर ऑफ टू इनहेरिटेंस। ऊपर वाला अगर हम नीचे डी को छोड़ दें तो बी और सी का एक पेरेंट है, तो ये कौन सी होगी हमारी? दिस इज योर हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और बी और सी अगर दो पेरेंट्स हैं और डी उसको इनहेरिट कर रहा है, ये कौन सी होगी? मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो अगर हम इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, as we see in the above diagram, class A is the parent for both classes B, class B and C, which is your single inheritance. Again, class B and class C again act as parent for class C, which is multiple inheritance. So let us look at the same example. ये हमारी क्लास A होगी। इस क्लास A का हमने एक मेथड ले लिया, फिर हमने एक इंटरफेस ले लिया B, उसमें हमने एक शो मेथड ले लिया, फिर हमने एक इंटरफेस ले लिया सी, उसमें भी हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले लिया शो। फिर हमारी जो पब्लिक क्लास डी है, दिस इज अ चाइल्ड ऑफ योर क्लास ए, उसने किसको एक्सटेंड कर लिया? क्लास ए को। और इंप्लीमेंट किसको कर दिया? इंटरफेस बी को भी और इंटरफेस सी को भी। और इसका भी मेथड कौन सा है? शो। और एक मेथड हमने ले लिया इसमें डिस्प्ले। जब हम इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट लेंगे एंड वी आर ट्राइंग टू कॉल display D, so it will print this display method of class D. But when we call D dot show, it will print the show method implementation. It will print the show method implementation which is implemented in the child class. तो इसमें हम देख सकते हैं हमने दो तरह की इनहेरिटेंस को इसमें implement किया। ठीक है, this is, as we can see in the above code, class D has implemented both interfaces, interface B and interface C. इसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस को भी इंप्लीमेंट किया है। सिंगल इनहेरिटेंस कहाँ पे होगी? क्लास D एक्सटेंड्स क्लास A। और इंटरफेस B और इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है, तो ये कौन सी होगी? मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होती है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ your two types of inheritance
which is known as single inheritance और multiple inheritance. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, देन you have to explain each that first you have to explain the definition of inheritance with example, then you have to explain the different types of inheritance with example. Basically there are three types of inheritance which we can directly implement in Java. That is your single inheritance, multi-level inheritance and hierarchical inheritance. In Java we cannot directly implement multiple inheritance and your hybrid inheritance. These both can be implemented with the help of the concept known as inheritance. तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा. फिर भी आपको कोई किसी को कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी. ठीक है. तो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू.